ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है बता रहा हूँ ना, मैंने ड्रेनेज का जो 300 कोटी का काम चालू है जो जनरल 2 में, तो उसमें जैसा कि लापरवाही हो रही हम देख रहे हैं। जिस तरह से नीचे बेड डाल के पाइप डालना चाहिए नहीं डाला जा रहा, बोकस काम हो रहा है। आपने बताया बोकस है। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम प्रभाग क्रमांक 12 के इकबाल नगर में आए हुए। यहाँ पर शकील अंसारी जो युवक है, कांग्रेस में कई सालों से काम करता, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस की इफ्तिदा अमल में आई। उसके बाद आज से यहाँ के गुरगरीबों के लिए राशन कार्ड का कैंप का उन्होंने लेकर राशन कार्ड अपडेट कराने का काम शुरू किया। और हमारे साथ में माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब है। इनसे जानते हैं हम कि ये वार्ड के कुछ काम मसले और आगे क्या क्या रणनीति बनाई हुई है और किस तरीके से काम करेंगे, ये हम इनसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज याया भाई जो आए हैं, आज इस कार्यालय का उद्घाटन होकर 15 दिन हो रहे हैं। 15 से 20 दिन हमारे जो शकील अंसारी ने कार्यकर्ता का उद्घाटन किया है, इब्तिदा की है। आज उन्होंने जो काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभाग 12 का नगर सेवक होने की वजह से जिस तरह से आज उन्होंने इलेक्शन कार्ड का जो कैंप रखा गया, कि जिस तरह से इलेक्शन अपने राशन कार्ड का इलेक्शन कार्ड हो जो भी हो, उसमें जो ये कार्यालय से काम करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से काम करना चाहिए, लोगों के दुख सुख में जाकर काम करना चाहिए। और बहुत से लोगों को राशन कार्ड है, बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड रहने का अधिकार, जो उस पर राशन नहीं मिलता है। आज राशन मिलने का जिस तरह से आज मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि इस एरिया में कोटा बढ़ा के दिया गया और कुछ फॉर्म फिलअप कर शासन को दाखिल करने का है। तो शकील भाई ने जो चालू किए काम की फॉर्म फिलअप कर और कंप्लीट कर शासन को देंगे, ऐसी उन्होंने स्कीम है, स्कीमें चालू करी है। और कोई प्रॉब्लम होंगे तो ये राब्ता ऑफिस चालू किया हमने, संपत्ति कार्यालय बोल के, क्योंकि इकबाल नगर में बहुत से विषय है। या भाई ऐसा नहीं बता दो मैं काम पूरा होगा बोल के, काम नहीं है। बहुत से ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है। अब उससे मैंने 30 साल आया हूँ, बोलते लोग 30 साल क्या करें। 30 साल जनता ने मैं चुन के दी बोल के मैं आया हूँ ना, मैं एक बार चुन के नहीं आया, मैं 30 साल से आ रहा हूँ चुन के। मैं लोगों के बीच में जाके काम करता हूँ, बोल के चुन के आता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से शकील अंसारी भी काम कर रहा है। मैं उनको ये बोला कि लोग कुछ भी बोले, अपन काम करते रहिए। और जिस तरह से जो पहाड़ आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसका जो सर्वे किया गया था, गए साल के भी पैसे रुपये वाले थे मिल रहे हैं। फारूक अहमद उपोषण के बैठे थे, हमने उनको भी समर्थन दिया था। और आज जो नया सर्वे हुए वाला है, हम शासन से बार बार डिमांड करें वो सर्वे करे वाला है, उसका भी पैसे जल्द से जल्द रिलीज़ करो बोल के हमारी खासदार रविंदर चौहान और हमारी टीम। और जिस तरह से आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। या भाई आप जा रहे हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम बता रहे हैं, हमको नाराज़गी नहीं, बिल्कुल आप बताना चाहिए। क्योंकि जिस तरह जनता विश्वास करके चुन के देती है, और लोगों का जो आज दिक्कत है इकबाल नगर में, बोला मेरा 5 प्रभाग 12 में सिर्फ इकबाल नगर है जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अल्लाह के फजल से वो पूरा काम करिए। फिर एक बार मैं आपके माध्यम से प्रभाग 12 में जो कार्यालय में काम शुरू हुआ है, मैं आवाम से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आके आपके राशन कार्ड हो या जो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे संपर्क रहिए, आप आइए। हमारा बच्चा अब्दुल गफ्फार, शकील और सैयद सभी मिलकर एक टीम है, ये टीम वर्क काम कर रही है। मैं हमारी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर याया भाई का शुक्रिया अदा करके अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। सत्तार साहब, जिस तरीके से लोगों का ऐसा बोलना था कि कांग्रेस तो नांदेड़ का गढ़ माने जाता, मगर कई दिनों से ऐसा सुनने में भी आ रहा और कई आरोप लगाए जा रहा है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, कोई सीट आते नहीं, उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अब कांग्रेस को वोट भी नहीं मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या? याया भाई मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से महानगर पालिका में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी रही है, आप देखना, क्योंकि लोगों के विश्वास कांग्रेस पे है। आज विश्वास ही जब के हमारा रविंदर चुन के आया 2 बार, उनके पिताजी क्या होंगे और हम चुन के आए। हमारे पास नहीं, हमारे पास टीम है और नगर सेवक है। आज जितने भी नगर सेवक है जो चुन के आए वाले, उसमें से 50% नगर सेवक कांग्रेस के साथ में है। और ख़ास करके मुस्लिम सभी नगर सेवक कांग्रेस साथ में है। और कांग्रेस 1 नंबर पार्टी महानगर पालिका में रही है। और वो नांदेड़ की जनता सिर्फ कांग्रेस को क्यों चुन के दी है, आप देख रहे हैं। जो राहुल गांधी जो सभा में जैसा प्रश्न उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, औकाफ बिल हो या बहुत से मुसलमानों की प्रॉब्लम है,
जो एक वाहिद पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस काम के बुनियाद पे लड़ी है। हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस के काम के बुनियाद पे रही है और काम के बुनियाद पे ही हम वोट मांगे हैं और जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति है और पूरी टीम तैयार है। या भाई ऐसा नहीं है, कांग्रेस वाहिद एक पार्टी महानगर पालिका में अपनी पूरी गवर्नमेंट कायम रखी है और शंकर राज चौहान जो पहले नगर अध्यक्ष थे और अल्लाह के फजल से वो परंपरा नांदेड़ की जनता कायम रखी है, ऐसी मैं को उम्मीद रखता हूँ। सदर साहब, काफ़ी दिन पहले यहाँ 2 सालों से पानी का एक मसला है पूरग्रस्त का। नालों को पानी आगा तब भी घरों में घुस जाता, ज़रा पानी ऊपर का आगा तब भी, या कभी दरवाजे खोल दिए भी तो डैम के। तो ये कहीं तो भी लोगों को ऐसा विरोध था कि भाई कहीं पैसे मिलते कहीं नहीं मिलते, तो अभी ये क्या निवेदन करे तुमने ये लोगों के लिए? नहीं, इकबाल नगर का जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको पानी जो घुस जाता है, कुछ पुराने की वजह से नालियाँ बरोबर सही नहीं बने, नालियाँ रोक दिए गए हाले, नालियाँ का पानी रुकने की वजह से पानी नहीं जाता, बारिश गिरने के बाद वो पानी इनके घरों में घुस जाता। नालियाँ बैक वाटर हमारा जो पाकिस्तान नगर हिलाल नगर नाले के नज़दीक है और नाले पे है, पर उसको नाले के नज़दीक आगे वाले मैं 35 साल से वो बरोबर हूँ, मैं जो ये रे का हूँ पानी घुसा है, लोगों ने नाला थोड़ा छोटा कीजिए, आपकी भी बात सुना हूँ मैं, पर वो जो 33 फीट का नाला है उसको लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। इंशाल्लाह आने के बाद लोगों को बता के अपन करके सही काम करके लीजिए। पैसों का क्या है? पैसों का तो मिलना चाहिए 100% पहले के पैसे, और ये भी पैसे मिलने वाले, ऐसी मेरे को उम्मीद है। शासन बिल्कुल देने वाली, क्योंकि नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई करना देना शासन का काम है। शासन कौन सा भी रहने दो, हम खासदार हमारे सभी हमारी टीम पैसे दिलाने की कोशिश करी। सदर साहब, आपने कहा कि कल परसों भाषण में कि एक नए चेहरों को हम चांस देंगे, उनके काम देख के लोगों के रीट पे उनके कामों की लिस्ट पे। नहीं, हमारे पास कांग्रेस ने हमने एक तय करे कि हमारी एक कंपनी अपॉइंट करे। हमने पूरे जितने 20 प्रभाग है 20 प्रभाग का सर्वे करिए पूरा, और कंपनी अपॉइंट करके कंपनी का जो अहवाल है, यहाँ मैं फिर बात करा रहा हूँ कि प्रभाग 12 में भी पूरा सर्वे होगा, जो उसमें सीट बटियाँ जो नंबर ज़्यादा ली हैं, लोगों की चॉइस रही कि भाई इसको टिकट दिए तो चुन के आ सकता है, इसको टिकट दिया तो इसका काम देख के और उसके काबिलियत देख के उनका टिकट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुराने जो हम दे दिए, ऐसा नहीं, पूरा नांदेड़ के सभी सर्वे करिए और जिसका काम अच्छा रहा उसके पे कांग्रेस टिकट देंगे। ऐसी मैं शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की ओर से कहना चाहता हूँ। किसी ने ये नहीं समझना कि भाई हमारे को टिकट नहीं मिली है, टिकट सभी को मिली है, सभी का काम देखकर जनता को पूछ कर टिकट दिया जाएगा। ऐसी कांग्रेस का तो रन है। सदर साहब, एक बहम यहाँ के गार्डन का एक बड़ा मसला है और कुछ काम जो चल रहा डेनिस का, तो लोगों का काफ़ी आरोप आ रहा। परसों 13 प्रभाग नंबर में भी हम गए थे, मंसूर खान हवेली, तो कई नालियों में घुसा रहे, कोई चिकड़ में, तो इन लोगों पे भी नज़र आपकी है। और गार्डन डेनिस का जो प्रॉब्लम है बता रहा हूँ ना, मैंने डेनिस का जो 300 कोटी का काम चालू है जो जनरल 2 में, तो उसमें जैसा कि लापरवाही हो रही हम देख रहे हैं, जिस तरह से नीचे बेड डाल के पाइप डालना चाहिए नहीं डाला जा रहा, बोकस काम हो रहा है। आपने बताया बोकस है, कुछ है, और हम ये गुत्तेदार से हमारे वाच है, मेरा 13 प्रभाग 12 में टोटल हम डेनिश का काम करके ले रहे हैं, सही काम के लिए। आपके माध्यम से आपने बताया सही है कि भाई कहीं अगर लापरवाही हो रही होंगी तो हम वहाँ जाके खुद खड़े रह के काम करके लेंगे। आपके पीरियड में गार्डन का प्रस्ताव हुआ? नहीं, हमारे पीरियड में जो बताया कि बहुत से एक आरोप करते हैं कि भाई ये STPI वाला, मेरे पीरियड का नहीं, फिर गलती से एक नगर से चुन के आ गया था गलती से, तो उसके पीरियड के एक STP बने वाले, पर हमारा विरोध था उसको, और आगे भी विरोध रही है। ऐसा लिखिए, हाँ गार्डन बनी, गार्डन का प्रपोजल है गार्डन का, और बच्चों को खेलने का ग्राउंड भी है। आज ईदगाह के बाजू में 3 एकड़ ज़मीन है जो है किसकी प्राइवेट ज़मीन है, उसको एक्वायर करने का काम भी हमारे पास चालू है। उसको बच्चों को खेलने का ग्राउंड बनाने का हमारा कोशिश है। अब बहुत से लोग बोलते हैं ईदगाह की ज़मीन नहीं है, सर्वे नंबर जो है 30 वो प्राइवेट है, प्राइवेट लेने पर प्रोसीजर चालू है गवर्नमेंट से कि भाई इसको लेकर जो खेलने का ग्राउंड बनाना चाहिए बोल के उसके चालू है काम। शकील अंसारी का काम को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप यहाँ आए हुए ओपनिंग को। शकील अंसारी जो है एक कार्यकर्ता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। हमारे सत्तार भाई की हिदायत पर मैं शहर अध्यक्ष के नाते उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया वाला हूँ, और अंसारी का बहुत अच्छा काम है और माइनॉरिटी का काम कर रहे हैं उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत दिनों से कूपन का जो कोटा था वो बंद हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों में कोटा बढ़ा के मिला है। इस कारण शकील भाई को एक सजाव सुना कि लोगों के पास कूपन नहीं है, इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि
कूपन बने, लेकिन कोटा नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट से कूपन मंजूर नहीं हो रहा था। आज कोटा बढ़ के मिला है और कूपन मंजूर होने वाले हैं। इसलिए लोगों का सेवा के वास्ते आज कैंप चालू करे हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिलना और उनका कूपन का राशन उनके घर पहुंचना। अजीत भाई, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कुछ माजी नगर सेवक आपके प्रोग्राम में नहीं दिखे और आप वो बोल रहे कि भाई आप तुम्हारा कुछ नहीं रहा, कांग्रेस का खत्म होगा। नहीं, कांग्रेस का तो आप देखे होंगे पिछले साल में 3 इलेक्शन हुए हैं, 2 लोकसभा 1 विधानसभा। कांग्रेस की महाअघाड़ी को ही यहाँ बहुमत मिला 80-85% तक। विधानसभा को भी वही मिला है और लोकसभा को भी मिला। जो विकास आघाड़ी जो काम कर रही है उसको पब्लिक जुड़े वाली है, क्योंकि गिरोन के लोग हैं और नगर सेवक भी हमारे काम करते हैं, लेकिन पब्लिक चॉइस होना चाहिए। पब्लिक ने अगर सर्वे में नाम आता है तो नगर सेवक को भी पब्लिक चॉइस पे मिलेगा, नगर सेवक को भी मिलेगा। अगर उसके अलावा भी अगर कोई काम कर रहा है उनको भी टिकट मिला, क्योंकि मैं खुद टिकट के लाइन में हूँ। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि सर्वे में जिसका नाम आए वही टिकट दी जाए, क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सिटी प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट किसी का फाइनल है। परिवर्तन होगा। परिवर्तन अगर पब्लिक चाहे तो बिल्कुल परिवर्तन होगा कि सर्वे की रिपोर्ट जो आएंगी, हमारी पार्टी का उदाहरण है कि जिसका नाम सर्वे में आएगा उसी को टिकट दिया जाएगा। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।